हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की इस रीडिंग में, जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे जितने भी कैप्रिकॉर्न्स हैं यानी मकर राशि के लोग हैं, तो आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज करंट मंथ जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। ये नया वर्ष, ये नया आधुनिक वर्ष 2021 आप लोगों के लिए किन नए सरप्राइजेस के साथ आ रहा है। क्या वो नए बदलाव आते दिख रहे हैं, क्या वो नई खुशियाँ आती दिख रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। और फिर लास्ट में मून ओरेकल कार्ड एंड लाइट ओरेकल कार्ड की हेल्प से हम ये भी जानेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या वो डिवाइन गाइडेंस है जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। तो जितना भी पॉजिटिव आउटकम आप ले सकते हो इस रीडिंग से, तो वो आप लोग को लेना है और बाकी का उसको जाने दीजिए। आप मेल हो, फीमेल हो, सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्सी हो, ये रीडिंग आप लोग के लिए है। हम आज की इस रीडिंग में ये जानेंगे कि आप लोग की करंट एनर्जीज के बेसिस पे क्या वो नए चेंजेस आते दिख रहे हैं, क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या वो अप्स एंड डाउन्स हैं, वो ग्रजेस चले आ रहे हैं इतने टाइम से, वो खत्म होते दिख रहे हैं या नहीं, क्या मैरिज या एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आती दिख रही हैं। और अगर आप लोग का रिलेशन बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को फेस कर रहा है तो आपको इस रिलेशन में रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से याद दिला देना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि ओके फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें सिंगल्स की, स्पेशली फीमेल्स, कुछ के केस में तो मतलब कुछ हैं कैप्रिकॉर्न्स ऐसे जो मतलब बहुत अट्रैक्टिव हैं, कैची लुक्स हैं आप लोग के, मतलब कहीं भी जाते हो तो अटेंशन सीकर जो नहीं होते, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है, भीड़ में भी कहीं खड़े हो जाएं तो अलग ही नज़र आते हैं। तो कुछ स्पेशली जो फीमेल्स की मैं बात करूं तो उनके केस में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ का एक फेज था कि आप लोग को लग रहा था कि यस, दिस इज वॉट आई वॉज ऑलवेज सर्चिंग फॉर, और सब कुछ बहुत वेल सेटल्ड था और सारी चीज़ें मतलब सब कुछ, एक रिलेशन आप लोग का बहुत अच्छा था। बट अब मैं उसमें रिलेशन में एक बंधा हुआ सा महसूस करने लग गए हो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है आपके पार्टनर का, और या यूँ कह लें कि मतलब इस रिलेशन में अब बैलेंस की बहुत कमी नज़र आ रही है। मुझे एक अंडरस्टैंडिंग, जो एक फेथ होना चाहिए दोनों लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग दिख रहा है। आपके शायद जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं, ओवर पॉजेसिव हैं आपको लेके, कहीं मतलब जाना तो डाउट करना, कॉल वेटिंग पे आ गया तो किससे बात कर रहे थे, तो ये तमाम चीज़ें मतलब मुझे दिख रही हैं, इस समय फील कर पा रहा हूँ मैं। और बैलेंस खोता दिख रहा है आप लोग के इस रिलेशन में मुझे, क्योंकि जैसा मैंने बोला था ना कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी खूबसूरत हैं, बोल्ड हैं, और बहुत से लोग मतलब बात करना चाहते हैं आप लोगों से, आप लोग की ओर अट्रैक्ट होते हैं। और शायद इस वजह से जो आपके पार्टनर हैं वो मुझे थोड़े से ओवर कंट्रोलिंग नेचर के लग रहे हैं। उनको मतलब कहीं ना कहीं है कि डर बना रहता है कि वो कहीं आपको खो ना दें या आप मतलब कहीं और किसी और को ना कंसिडर करना स्टार्ट कर दें लाइफ को। ऐसी एनर्जीज में फील कर पा रहा हूँ। और जितने भी सिंगल्स हैं तो मतलब टेंशन मत लो यार, अब जजमेंट होती दिख रही है मुझको। बहुत से लोग मुझे अब्रॉड ट्रैवल करते के भी चांसेस दिख रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में भी हैं जिनमें आप और आपके पार्टनर या तो अलग शहर या अलग कंट्री में भी हैं, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स जैसी चीज़ें हो रही हैं। जज बहुत करते हो एक दूसरे को, ये तमाम चीज़ें मैं फील कर पा रहा हूँ। बाकी और डिटेल में जाने के लिए हम लोग कुछ कार्ड्स और स्प्रेड करते हैं और फिर देखते हैं कि एक डिटेल एनालिसिस इस पूरी रीडिंग का क्या रहता है। क्योंकि अभी तो मैं यही फील कर पा रहा हूँ कि जो काफ़ी त्रस्त हैं आप लोग अपने पार्टनर से, मतलब आपको लग रहा है अरे यार मैं खूबसूरत हूँ तो मुझसे मतलब मेरी क्या गलती है और तुमको ट्रस्ट करना चाहिए मुझ पर, तुम क्यों नहीं करते हो। वो एक बैलेंस क्यों नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो क्यों मिसिंग है यहाँ पर। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। कप के साइन वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। कैप्रिकॉर्न यानी ओके फ्रेंड्स, हमें हमारे अगेन 5 कार्ड्स मिल चुके हैं, जैसा कि उम्मीद थी मुझे। डेविल, एनीवे, जितने भी सिंगल्स थे तो मतलब एक्स रिलेशन जो वर्कआउट नहीं किया ना, वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि एक गलत रिश्ते में थे और वहाँ पे आप फिजिकली, फाइनेंशियली,
मेंटली यूज हुए हो और कुछ नहीं हुआ है आपके साथ, इस्तेमाल किया गया। मतलब बहुत से लोगों का केस है, मुझे फिजिकल अब्यूज तक के भी चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे कि मतलब समझदार को इशारा काफी है। एनीवे जो भी था हो गया ना, बीत गया, बीता हुआ कल था, जाने दो उसको, क्योंकि अब मुझे एक नई शुरुआत, एक नई विन विन सिचुएशन आती दिख रही है। और जो वे एक मन में आपके है ना कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुई, मतलब मैंने अपनी तरफ, आप अपनी तरफ से बहुत ऑनेस्ट थे, आपको ये था कि बस यही तो चाहिए था मुझे, या यही तो मेरा पार्टनर, और आपने अपनी तरफ से उनकी जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो सारी मांगों को पूरा किया अपनी तरफ से, मतलब पूरा 100% दिया। आप ये सोच के नहीं कुछ भी करते थे कि ये अभी हम लोग एज अ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है। आपने कहीं ना कहीं उनको अपने मन में एक अपना जीवन साथी मान लिया था और आपके सारे एक्शंस उसी के अकॉर्डिंगली होते थे। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें, कई बार होता है कि सही शख्स को पहचानने में हमसे गलती हो जाती है, लेकिन अब जस्टिस होती मुझे दिख रही है आप लोगों के साथ। और यकीन मानिए जस्टिस सिर्फ आपके ही साथ नहीं, उनके साथ भी होगी जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। कर्मा इज अ बिच, किसी को नहीं छोड़ता वो। बस इस वक्त आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनाने की आवश्यकता है और मुझे फ्यूचर में बहुत सारा सेलिब्रेशन आता दिख रहा है, आपकी जीत होती दिख रही है। तो सिंगल्स के लिए तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। बाकी बात करूं मैं उन लोगों की जो डेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। सो गाइस, कार्ड्स कोई बहुत अच्छे नहीं आए हैं। द डेविल कार्ड का यहाँ पर होना, मतलब आपके जो पार्टनर है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी रहते हैं, और जब उनका मन आया तब उन्होंने कॉल किया, बात की, मतलब चीजें यहाँ पे सिर्फ उन्हीं के हिसाब से चल रही हैं। आपकी क्या चाहते हैं, क्या वांट्स हैं, वो मायने नहीं रखती उधर। कहीं ना कहीं मुझे अब आप लोग के साथ जस्टिस भी होती दिख रही है, क्योंकि आप लोग का जो रिलेशन था ना, मतलब उसमें सेलिब्रेशन था, सब कुछ था, और आप लोग को लग रहा था कि हाँ बस अब सही चुनाव हो गया। लेकिन जो ये द डेविल का कार्ड यहाँ पर आया है, ये बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है यहाँ पे। हम एक काम करते हैं, कुछ कार्ड्स और ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का फाइनली आउटकम क्या है। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लव लाइफ का क्या फ्यूचर है। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लव लाइफ का क्या फ्यूचर है। चॉइस, जैसा कि मैंने बोला था, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की। तो जितने भी सिंगल्स हैं, बहुत शानदार कार्ड्स आए हैं। चॉइस आती दिख रही है, मैंने बोला था जैसा कि आप लोगों को, और कुछ लोगों ने तो शायद चुनाव कर भी लिया है। और मैं यही बोलूँगा कि जितने भी लोग डेट कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं और इस रिलेशन से, कुछ ने तो देखिए डिसीजन ले लिया है कि हमें अब यहाँ से बाहर निकलना है, और कुछ शायद अब आप लोग अब कंसिडर करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि इस रिलेशन में ना कोई फ्यूचर नहीं है। वो इंसान मेल हो फीमेल हो, आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहा है, आप यूज़ हो रहे हो वहाँ पे। तो बेहतर होगा कि जो चॉइस आ रही है उसको आप कंसिडर करें। इन फाइट्स को, इन सब का देखिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो शख्स आपके लिए सही है ही नहीं। तो बेहतर यही रहेगा कि सही वक्त रहते आप एक फैसला लें, और एक लीडर की तरीके से, जो एक लीडर होता है वो अपनी लाइफ का नेतृत्व खुद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि उसके जीवन में होने वाला घटनाक्रम कैसा होना चाहिए और उसके हिसाब से होना चाहिए। कभी कभी कहते हैं ना भी बोलना चाहिए, हमेशा अवेलेबल रहना किसी इंसान के लिए, और अपनी इच्छाओं का गला घोट देना सिर्फ सामने वाले की खुशियों के लिए गलत है वो चीज़। और फ्यूचर में मुझे ये आपका जो फैसला आप लोगे यहाँ से मूव ऑन करने का, ये मुझे पॉजिटिव साइड जाता ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप खुश नहीं हो बिल्कुल भी। और जितने भी लोग मैरिड कपल्स हैं, सॉरी टू से, कार्ड्स पॉजिटिव नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे रिश्ते में रहने का कोई मतलब भी नहीं है। और कोई ना कोई चॉइस मुझे, मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली दिख रहा है, चाहे वो आपके एंड से, चाहे वो आपके पार्टनर के एंड से। हो सकता है सबके लिए मतलब सबके साथ पूरी तरह रेजोनेट ना भी कर रही हो, लेकिन कुछ लोगों के केस में मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ कि अब आप लोग यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहते हो, और शायद कहीं ना कहीं आपने किसी को, मतलब वो जो एक डिसीजन होता है कि यहाँ से अब मुझे आगे मूव ऑन करना है, तो वो मुझे दिख रहा है चीज़ें। और मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल आगे बढ़िए, क्योंकि इस रिश्ते में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जस्टिस होती दिख रही है मुझे आपके साथ अब। क्योंकि जो भी ये चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं, तो इनका कहीं ना कहीं लेना देना आपकी ही लाइफ से है। ओके गाइस, तो हम एक काम करते हैं, डिवाइन गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स की ओर से आप लोग के लिए क्या है। हम लोग 3 कार्ड्स स्प्रेड करेंगे। पहला मैसेज कार्ड है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो जितने भी सिंगल्स हैं, मैंने जैसा बोला था कि एकदम निराश हताश होकर जो बैठे हुए हो, वो सब नहीं करना है। जजमेंट हो रही है, जस्टिस होने वाली है, और अपने मकाम तक पहुंचने में अब आप ज़्यादा दूर नहीं हो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। दूसरा मैसेज है, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो जैसा कि मैंने बोला था, अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि आपको डिसीजन लेना चाहिए या नहीं, तो ये देखिए, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आगे बढ़िए, डिसीजन बिल्कुल सही होगा।
तीसरा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यदि आप कतरा रहे हैं और कह लें कि डाउट है आपके मन में कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, तो बिल्कुल पूरी बोल्डनेस के साथ अपना पहला कदम आगे बढ़ा दीजिए। क्योंकि कई बार देखिए होता क्या है ना, कभी कभी हमें लगता है कि हम चीज़ों को सही कर ले जाएंगे या चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो होती नहीं है। आप ऑलरेडी अपना 100 या 200% ऑलरेडी दे चुके हो उस रिलेशनशिप में, लेकिन कोई आउटकम नहीं ऐसा दिख रहा आता हुआ। पहला कार्ड है शेयर योर वॉइस। वाओ, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन। तो अब आपको मतलब जिस एक बंद गुफा में, एक बंद कमरे में अपने आप को कैद करके बैठे हुए हो, तो वक्त है वहां से बाहर आने का, अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने का कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, प्लीज़ मुझे जस्टिस चाहिए। दूसरा है ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। वाह, तो एक जो चेन चली आ रही है चीज़ों को झेलने की, भुगतने की, तो उसको तोड़ने का वक्त है और ये कार्य आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। वो कहते हैं ना कि वो कौन सा शख्स है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो बोले शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ, वही शख्स है जो तुमको एक सही दिशा की ओर लेके जाएगा। तो ये वक्त नेतृत्व करने का है, अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेने का है, और जो एक सही डिसीजन जिसकी रिक्वायरमेंट है इस वक्त और जो लेने में आप कतरा रहे हो, तो वो पहले ही आ गया कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो ब्रेक करिए इस चेन को। बहुत सह लिया, बहुत झेल लिया, अब और नहीं। तीसरा कार्ड है स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ। कितना खूबसूरत मैसेज है, मतलब स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योरसेल्फ। कि अगर आपसे कहा जाए कि आप खुद अपनी माँ हैं, तो आप अपने आप को कैसे नर्चर करेंगे, कैसे केयर करेंगे। तो ये वक्त मतलब बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है आप लोग को, जो आप लोग को अपने इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है। तो आप इस वक्त ना अपने लिए जीना स्टार्ट कीजिए, बहुत जी लिए दूसरों के लिए। अब वक्त है कि आप अपने लिए वक्त निकालें, अपने लिए चीज़ें करें, जिन चीज़ों से आपको खुशी होती है वो करने का वक्त। ओके गाइस, तो कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वालों, आप लोग की रीडिंग यहीं तक। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, इंतजार रहता है मुझे। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन इजीली गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लाइट एंड पॉजिटिव थॉट्स योर वे। स्टे ब्लेस्ड गाइस।